नायक एक ना बिसर शेषा, अपर लगे भुज सिर करि रोषा। ले सिर बाहु चले नाराचा, सिर भुजहीन रुंड मही नाचा। धरनि धरई धर धाव प्रचंडा, अवसर हति प्रभु कृत दोई खंडा। गर ज्यों मरत घोर रव भारी, कहाँ राम रन हतहु पचारी। डोली भूमि गिरत दस कंदर, चुभित सिंधु सरि दिग्गज भूधर। धरनी परौ दो खंड बढ़ाई, चापी भालो मरकट समुदायी। मंदोदरी आगे भुज सीसा, धरि सर चले जहाँ जगदीसा। रवसी सवन सहंग महु जाई, देखि सुरन दुंदुभि बजाई। तासु तेज समहान प्रभु आनन, हरषे देखि शंभु चतुरानन। जय जय धुनि भूरि ब्रह्मंडा, जय रघुबीर प्रबल भुजदंडा। बरसई सुमन देव मुनि वृंदा, जय कृपाल जय जयति मुकुंदा। जय कृपा कंद मुकुंद द्वंद हरन सरन सुख प्रद प्रभु। खल दल विदारन परम कारण, कारुणिक सदा भी। सुर सुमन बरसई हरस संकुल, बाज दुंदुभि गही संग्राम अंगन। राम अंग अनंग बहु शोभा लही। सिर जटा मुकुट प्रसून बिच बिच, अति मनोहर राजहि। जनु नीलगिरि पर तड़ित पटल समेत, उड़गुन भ्राजहि। भुज दंड सर को दंड धेरत, रुधिर कन तन अति बने। जनु राय मुनि तमाल पर बैठे, विपुल सुख आपने। कृपा दृष्टि करि बेष्टि प्रभु, अभय किए सुर वृंद। भालु कीस सब हर्षे, जय सुख धाम मुकुंद। एक बाण ने नाभि के अमृत कुंड को सोख लिया, दूसरे 30 बाण को करके उसके सिरों और भुजाओं में लगे। बाण सिरों और भुजाओं को लेकर चले, सिरों और भुजाओं से रहित रुंड धड़ पृथ्वी पर नाचने लगा। धड़ प्रचंड वेग से दौड़ता है, जिससे धरती धंसने लगी। तब प्रभु ने बाण मारकर उसके 2 टुकड़े कर दिए। मरते समय रावण बड़े घोर शब्द से गरज कर बोला, राम कहाँ है, मैं ललकार उसको युद्ध में मारूं। रावण के गिरते ही पृथ्वी हिल गई, समुद्र नदियां दिशाओं के हाथी और पर्वत शुद्ध हो उठे। रावण धड़ के दोनों टुकड़ों को फैलाकर भालू और वानरों के समुदायों को दबाता हुआ पृथ्वी पर गिर पड़ा। रावण की भुजाओं और सिरों को मंदोदरी के सामने रखकर रामबाण वहां चले जहां जगदीश्वर श्री राम जी थे। सब बाण जाकर तरकश में प्रवेश कर गए। देख कर देवताओं ने नगाड़े बजाए। रावण का तेज प्रभु के मुख में समा गया। यह देखकर शिव जी और ब्रह्मा जी हर्षित हुए। ब्रह्मांड भर में जय जय की ध्वनि भर गई। भुजबल भुजदंडों वाले श्री रघुराम की जय हो। देवता और मुनियों के समूह फूल बरसाते हैं, कहते कृपालु की जय हो, मुकुंद की जय हो। हे कृपा के कंद, हे मोक्षदाता मुकुंद, हे राग द्वेष हर्ष शोक जंग मृत्यु द्वंद्वों के हरने वाले, हे शरणागत को सुख देने वाले प्रभु, हे दुष्ट दलों को विदीन करने वाले, हे कारणों के भी कारण, हे सदा करुणा करने वाले, हे सर्वव्यापक विभो आपकी जय हो। देवता हर्ष में भरे हुए पुष्प बरसाते हैं, धमाधम नगाड़े बज रहे हैं। रणभूमि में श्री रामचंद्र जी के अंगों ने बहुत से कामदेवों की शोभा प्राप्त की। सिर पर जटाओं का मुकुट है, जिसके बीच बीच में अत्यंत मनोहर पुष्प शोभा दे रहे हैं, मानो नीले पर्वत पर बिजली के समूह सहित नक्षत्र शोभित हो रहे हैं। श्री राम जी अपने भुजदंडों से बाण और धनुष फिरा रहे हैं। शरीर पर रुद्र के कण अत्यंत सुंदर लगते हैं, मानो तमाल के वृक्ष पर बहुत सी ललमुनियां चिड़ियां अपने महान सुख में मग्न हुई निश्चल बैठी हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने कृपा दृष्टि की वर्षा करके देव समूह को निर्भय कर दिया। वानर भालू सब हर्षित हुए और सुखधाम मुकुंद की जय हो ऐसा कहने लगे। पति सिर देखत मंदोदरी, मूर्छित विकल धरनी खसी पारी। जुवती वृंद रोवत उठी धाई, तेहि उठाए रावण पहियाई। पति कति देखिते करहि पुकारा, छूटे कछ नहीं बपुष संभारा। उड़ताड़ना करहि विधि नाना, रोवत करहि प्रताप बखाना। तब बलनाथ डोल नित धरनी, तेजहीन पावक शशि धरनी। शेष कमट सखी सकहि न भारा, सरुतन भूमि परेउ भरी जारा। वरुण कुबेर सुरेश समीरा, रन सन्मुख धरि काहू न धीरा। भुजबल जितहु काल जम साई, आज परेहु अनाथ किनाई। जगत विदित तुम्हारी प्रभुताई, सुत परिजन बल परनी न जाई। राम विमुख अस हाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवनिहारा। तब बस विधि प्रपंच सब नाथा, सब है विसिप नित नावहि माथा। अब तब सिर
भुज जम्बुक खाई, राम विमुख यह अनुचित नाही, काल विबस पति कहा न माना, अग जगन्नाथ मनुज करि जाना, जान्यो मनुज करि धनुज कानन, दहन पावक हरि स्वयं, जहि न मत शिव ब्रह्मादि सुर प्रिय भजहि नहीं, करुणामयम आजन्म ते पर द्रोह रत पापोग में, तब तनु अयम तुम हऊ दियो निज धाम, राम नमामि ब्रह्म निरामयम, एह नाथ रघुनाथ सम कृपा सिंधु नहीं आन, जोगी ब्रह्म दुर्लभ गति ताहि दीन भगवान। पति के सिर देखते ही मंदोदरी व्याकुल और मूर्छित होकर धरती पर गिर पड़ी। स्त्रियां रोती हुई दौड़ी और उसे मंदोदरी को उठाकर रावण के पास आई। पति की दशा देखकर पुकार पुकार कर रोने लगी। उनके बाल खुल के देह की संभाल नहीं। वे अनेकों प्रकार से छाती पीटती हुई रोती हुई रावण के प्रताप का बखान करती है। कहती है, नाथ तुम्हारे बल से पृथ्वी सदा कांपती रहती थी। अग्नि चंद्रमा और सूर्य तुम्हारे सामने तेजहीन थे। शेष और कच्छप भी जिसका भार नहीं सह सकते, वही तुम्हारा शरीर आज धूल से भरा हुआ पृथ्वी पर पड़ा है। वरुण, कुबेर, इंद्र और वायु, इनमें से किसी ने भी रण में तुम्हारे सामने धैर्य धारण नहीं किया। हे स्वामी, तुमने अपने भुजबल से काल और यमराज को भी जीत रखा था, वही तुम आज अनाथ की तरह पड़े हो। तुम्हारी प्रभुता जगत भर में प्रसिद्ध है। तुम्हारे पुत्र और कुटुंबियों के बल का हाय वर्णन नहीं हो सकता। श्री रामचंद्र जी के विमुख होने से तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई कि आज कुल में कोई रोने वाला भी न रह गया। हे नाथ, विधाता की सारी सृष्टि तुम्हारे वश में थी। लोकपाल सदा भयभीत होकर तुमको मस्तक नवाते थे, किंतु हाय, अब तुम्हारे सिर और भुजाओं को गीदड़ खा रहे। राम विमुख के लिए ऐसा होना अनुचित भी नहीं है, अर्थात उचित ही है। हे पति, काल के पूर्ण वश में होने से तुमने किसी का कहना नहीं माना और चराचर के नाथ परमात्मा को मनुष्य करके जाना। दैत्य रूपी वन को जलाने के लिए अग्नि स्वरूप साक्षात श्री हरि को तुमने मनुष्य करके जाना। शिव और ब्रह्मा आदि देवता जिसको नमस्कार करते हैं, उन करुणा में भगवान को हे प्रियतम तुमने नहीं भजा। तुम्हारे शरीर जन्म से दूसरों से द्रोह करने में तत्पर तथा पाप समूह में रहा। इसलिए भी जिन निर्विकार ब्रह्म श्री राम जी ने तुमको अपना धाम दिया, उनको मैं नमस्कार करती हूँ। अहे नाथ, श्री रघुनाथ जी के समान कृपा का समुद्र दूसरा कोई नहीं है। जिन भगवान ने तुमको वह गति दी जो योगी समाज को भी दुर्लभ है। प्रेम से बोलो जय श्री राम।